मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो वो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हम इस बात को जानते हैं कि यदि हम प्रभु में बने रहें और उसकी बातें हम में बनी रहें तो प्रभु हमारे जीवन में हमारे मांगने से पहले ही सब कुछ कर देते हैं। ये प्रभु की अद्भुत प्रतिज्ञा है और हमने जाना था कि हम प्रभु में कैसे बने रह सकते हैं और उन सारी चीजों को फिर से हमने अपने स्मृति पटल पर मेरे प्रियो लेकर आए थे उन सारी बातों को कि किस तरीके से हम प्रभु में बने रहें और प्रभु हमारी प्रार्थना सुन ले। और हमने उसी में से एक बात पर विचार किया था और वो बात थी जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा राज्य आए। और हम जानते हैं कि प्रभु का पहला प्रचार जो था वो प्रचार था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मध्य में है, प्रभु तेरा राज्य आए। और जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जो प्रभु के चरणों में आ जाते हैं, प्रभु का राज्य, प्रभु की शांति उनके जीवन में आ जाती है, प्रभु की अगुवाई उनके जीवन में आ जाती है। और हमने इस बात पर भी विचार किया कि वो खामोश नहीं रहते हैं, वो फिर प्रभु की सामर्थ्य से भरते हैं, प्रभु के उस बचाने वाले संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाते हैं और मेरे प्रियो और लोगों की भी जिंदगी बदलती है। ठीक है। और आज यदि यहां पर लोग बैठे हैं तो मेरे प्रियो किसी ने ग्रहण किया और किसी ने किसी को बताया और इस तरीके से लोग आज यहां पर बैठे हैं। और हमने एक बात और विचार की थी और वो इज़राइल जाति के बारे में विचार की थी, इज़राइली कौम के बारे में बात की थी और सीखा था कि किस तरीके से परमेश्वर ने उनको चुना और उनको चुना ताकि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएं, दूसरों के लिए छुटकारे का कारण बन जाएं। और परमेश्वर का उद्देश्य, जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था तो परमेश्वर का उद्देश्य यही था कि संसार की सारी जातियां, भूमंडल की सारी जातियां जो हैं परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें, परमेश्वर की उस शांति को ग्रहण करें, परमेश्वर के उस अनुग्रह को ग्रहण करें। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती चली गई, वो लोग परमेश्वर की महिमा को, उन लोगों ने परमेश्वर की सच्चाई को, उन लोगों ने परमेश्वर जो सत्य है उसको रीति रिवाजों में बदल कर रख दिया, ट्रेडिशंस में बदल कर रख दिया मेरे प्रियो, और वहीं पर अपने आप को कैद कर लिया और कुछ अपने तरीके से कुछ रीति रिवाज बना दिए। और वो सोचने लगे कि यही धर्म है, वो सोचने लगे यही धार्मिकता है, वो सोचने लगे कि अगर हम इनको कर रहे हैं तो हम प्रभु से जुड़े हुए हैं, हम प्रभु के साथ चल रहे हैं। लेकिन वो गलत थे और वो दूसरों के लिए, अपने जाति भाइयों के लिए और दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन गए। उन्होंने मेरे प्रियो अपने आप को ऐसा कर लिया कि वो लोगों को परमेश्वर से नहीं मिला पा रहे थे, वरन लोगों को परमेश्वर से दूर कर रहे थे। ठीक है। और जब प्रभु यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर के वचन को लेकर आए तो उन्होंने इस बात को, क्योंकि वो उन सारी ट्रेडिशंस में ऐसे रंग गए थे, अपने अहंकार में ऐसे उन्मादी हो गए थे, उन्होंने सोचा कि ये जो है गलत मार्ग की शिक्षा देने के लिए आ गया है प्रभु यीशु मसीह, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ही सूली पर चढ़ा दिया। ठीक है। और परमेश्वर के राज्य के लिए, बहुत से लोगों के लिए ठोकर का कारण बन गए। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो किसी भी को ठोकर खिलाता है उस पर आए और क्या किया जाना चाहिए, उसके गले में चक्की का पाट बांधकर और समुद्र में डाल देना चाहिए ताकि वो
डूब कर मर जाए। तो बड़े ही कठिन, बड़े ही कठोर शब्द प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो कहे ठोकर खिलाने वालों के लिए, ठीक है, उन लोगों के लिए जो सच्चाई से लोगों को दूर करते हैं, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से लोगों को दूर करते हैं, चाहे अपने कार्य के द्वारा, चाहे अपने व्यवहार के द्वारा, चाहे अपनी वाणी के द्वारा, किसी भी तरीके से जो लोगों को परमेश्वर से दूर करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं कि उन लोगों पर हाय है और उनके गले में चक्की का पाट बांधकर उन्हें समुद्र में डाल देना चाहिए ऐसे लोगों को। मेरे प्रियो, आज हमें इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? कहीं हम किसी के लिए ठोकर का कारण तो नहीं बन रहे हैं? और यदि प्रभु ने हमें बुलाया है, यदि प्रभु ने हमें बुलाया है तो किस लिए बुलाया है? इस बात पर विचार करें, इस बात पर गौर करें कि प्रभु ने हमें बुलाया है तो किस लिए बुलाया है। प्रभु ने अब्राहम को बुलाया था तो किस लिए बुलाया था? मेरे प्रियो, इसलिए बुलाया ताकि लोग दूसरों के लिए छुटकारे का कारण बने, लोग दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, लोग दूसरों के लिए चंगाई का कारण बने, जो विश्वासी लोग हैं। और इसीलिए जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5 अध्याय और 13 पद से आगे पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम क्या हो? पृथ्वी के नमक हो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो नगर पहाड़ पर बसा है वो नगर छिप नहीं सकता है। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ज्योति तो अंधकार में चमकती है, ठीक है। और हम इस बात को भी भली भांति जानते हैं, यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 12 पद से पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि हम ज्योति कब बनते हैं। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वो अंधकार में ना चलेगा, वो अंधकार में ना चलेगा। जगत की ज्योति मैं हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे चलेगा, जो मेरी बातों को मानेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो ज्योति में चलेगा, अर्थात वो ठोकर भी नहीं खाएगा, ठीक है। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं, ठीक है। एक और पद पढ़ें आप, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 9 पद से लेकर 13 पद तक। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है सच्ची ज्योति। और ज्योति का काम क्या करना है? अंधेरा दूर करना, प्रकाश फैला देना। ज्योति का कार्य है ज्योति को फैला देना, अंधकार दूर करना। और जहां अंधकार होता है मेरे प्रियो, वहां पर ठोकर खाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है? सच्ची ज्योति है। और ये सच्ची ज्योति कौन सी ज्योति है? जो मेरे प्रियो मनुष्य के जीवन में जो अंधकार है, मनुष्य के जीवन में जो पाप है, मनुष्य के जीवन में जो बुराइयां हैं, मनुष्य के जीवन में जो बुरी आदतें हैं, उन बुरी आदतों को दिखाना और उन्हें प्रेरित करना कि ये बुरी आदतें, ये बुराइयां, ये पाप इंसान के जीवन से दूर हो और इंसान सच्ची ज्योति से प्रकाशित होकर ज्योति बन सके। एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है, उठ तेरा प्रकाश आ गया है। प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारा प्रकाश जो है आ गया है। आगे क्या लिखा है? सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। जगत में आने वाली थी। जगत में आने वाली थी। वो जगत में
था वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और लिखा है जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जगत उत्पन्न हुआ। आगे, और जगत ने उसे नहीं पहचाना और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया वो अपने घर आया। अपने घर का मतलब समझ रहे, कहाँ आया था वो? इज़राइल देश में आया, यहूदी लोगों में आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, वरन कहाँ चढ़ा दिया? सूली पर चढ़ा दिया। आगे क्या लिखा है? और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यहाँ देखिए, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो परमेश्वर की संतान बन गए। वो परमेश्वर, उनके अंदर परमेश्वर की गुण धार्मिकता आ गई, उनके अंदर परमेश्वर का स्वरूप आ गया। उनके जीवन से सारे पाप, सारी बुराइयां, सारी नफरतें, सारी जलन दूर हो गई मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उन्होंने ज्योति को ग्रहण कर लिया और वो उस ज्योति के पीछे चलने लगे। आगे क्या लिखा है? अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, और लिखा है कि वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, यहाँ लिखा है ना तो वे लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये है प्रभु यीशु मसीह में नव जीवन प्राप्त करना। ठीक है, एक समय तो इंसान जो पैदा होता है वो मनुष्य की इच्छा से पैदा होता है, ठीक है नहीं, और परमेश्वर ही आशीष देते हैं संतान के रूप में। लेकिन एक वो समय होता है जब इंसान अपने पाप की दशा में, अपनी गुनाह की दशा में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, अपने पापों को छोड़ता है और प्रभु का पवित्र आत्मा कार्य करता है। अब उसका नया जन्म प्रभु में होता है और अब वो परमेश्वर से पैदा हो जाता है और परमेश्वर की बातें उसके जीवन में आ जाती हैं, परमेश्वर के कार्य उसके जीवन में आ जाती हैं। अगर आप सृष्टि के वर्णन पर विचार करें तो परमेश्वर के बारे में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, सृजना की, रचना की, और लिखा है पृथ्वी बेलडौल और सुनसान थी, और लिखा है उसके ऊपर गहरा अंधियारा था। ठीक है, और लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडलाता था और कोई भी व्यवस्था नहीं थी। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा उजाला हो जा। परमेश्वर ने क्या कहा? उजाला हो जा, और उजाला हो गया और अंधकार सारा दूर हो गया और सृष्टि पृथ्वी जो थी, जिसका बेडौल थी, जिसका कोई रूप नहीं था, अब वो सुडौल हो गई। अब उसका एक आकार, बहुत सुंदर आकार आ गया। सारी निगेटिविटी, सारा अंधकार दूर हो गया। कोई प्रोडक्शन वहां पर नहीं था, अब वहां पर प्रोडक्शन आ गया मेरे प्रियो। और कोई व्यवस्था वहां पर नहीं थी, अब सब कुछ व्यवस्था में आ गया, सब कुछ डिसिप्लिन में आ गया, सब कुछ अपने समय के अनुसार सही से चलने लगा। तो जब आप परमेश्वर के पास में आते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अभी चाहे पीछे आपके जीवन में व्यवस्था ना हो, आपके जीवन में अंधकार हो, आपके जीवन में बुराइयां हो, लेकिन जब ज्योति के संपर्क में आते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है। और जब अंधकार दूर हो जाता है तो हमारे जीवन में एक अद्भुत परमेश्वर की ओर से आत्मिक व्यवस्था आती है और आत्मिक व्यवस्था के द्वारा हम परमेश्वर की ज्योति बन जाते हैं। और परमेश्वर की ज्योति किस लिए बनते हैं? ताकि हम मेरे प्रियो दूसरों को ज्योतिर्मय कर सकें। ठीक है नहीं? ताकि हम दूसरों को ज्योतिर्मय कर सकें। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर आप पढ़ें, जो नगर पहाड़ पर बसा है
क्या लिखा है? जो नगर पहाड़ पर बसा है वो नगर छिप नहीं सकता। अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह रूपी ज्योति से ज्योतिर्मय हो गए हैं वो हर जगह दिखाई देंगे। समझ रहे हैं? लोग उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे, ये वाकई में प्रभु के सच्चे चेले हैं। मैं एक बार फिर से यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कई बार लोग सोचते हैं कि वो लोग ईसाई लोग हैं जो इस तरीके के लोग होते हैं। मेरे प्रियो, ये वो लोग नहीं हैं, ये लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले। कौन लोग हैं? प्रभु यीशु मसीह के चेले, प्रभु की शिक्षाओं पर चलने वाले, प्रभु को अपना जीवन देने वाले और प्रभु की शिक्षाओं पर चलने वाले, प्रभु की शिक्षाओं का अनुसरण करने वाले। मेरे प्रियो, वो क्या बन जाते हैं? प्रभु में ज्योति बन जाते हैं, है ना। अब जो नगर पहाड़ पर बसा है वो कभी छिप नहीं सकता। लोग देखते हैं कि वाकई ये प्रभु की संतान है। और परमेश्वर के वचन में यदि आप इसके 16 पद को पढ़ें तो 16 पद में भी आप देखिएगा, विचार करें। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी क्या करें? बढ़ाई करें। तो प्रभु के वचन का प्रचार काहे के द्वारा होता है? हमारे आचार व्यवहार के द्वारा होता है, हमारे कार्यों के द्वारा होता है। ठीक है नहीं? हमारे कार्यों को लोग देखते हैं, हमारे आचरण को लोग देखते हैं, हमारी आदतों को लोग देखते हैं और वो कहते हैं कि वाकई में प्रभु के शिष्य जो हैं, प्रभु के चेले जो हैं, वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक हैं, वाकई में ज्योति हैं। और इसके द्वारा किसको महिमा मिलती है? किसको महिमा मिलती है? परमेश्वर को महिमा मिलती है ना। हमारा प्रकाश मनुष्यों के सामने इस प्रकार से चमकता है। प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, और इसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य को फैलाते हैं। प्रभु ने अगर हमें चुना है तो विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। हम प्रभु के पास आए हैं तो मेरे प्रियो विशेष उद्देश्य को लेकर आए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। आप यूसुफ के बारे में सब लोग जानते हैं, मैं सोचता हूं। यूसुफ अपने 12 भाइयों में से एक और परमेश्वर के नजदीकी में रहने वाला, परमेश्वर की ज्योति में चलने वाला, परमेश्वर का विशेष अनुग्रह उसके ऊपर, जो विश्वासी हैं, जो प्रभु में पाए जाते हैं, जो प्रभु के शिष्य हैं, प्रभु की ज्योति, प्रभु का अभिषेक उनके जीवन में होता है पवित्र आत्मा के रूप में। और इसी बात से जो थे उसके भाई उससे चिढ़ते थे और उन्होंने क्या काम किया? उसे एक दिन मारा पीटा और उसे मिस्रियों के हाथ में बेच दिया। और जब वहां पर एक अधिकारी के यहां पर जब वो वहां पहुंचा तो वहां पर उसके जीवन के द्वारा उस अधिकारी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ध्यान दीजिएगा, उसके जीवन के द्वारा उस अधिकारी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। और क्या हुआ? उस अधिकारी ने उसको अपने सारे घर का प्रधान नियुक्त कर दिया और उसके जीवन के द्वारा उस घर में आशीषें आना शुरू हो गई। उसके जीवन के द्वारा उस घर में सफलता आना शुरू हो गई। उसके जीवन के द्वारा उस घर में सब कुछ भला होने लगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की उसके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना थी और वहां उसे एक षड्यंत्र के तहत फंसा लिया गया और फिर उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। वो प्रभु के पीछे चलता था और वहां पर भी उसका बहुत नाम हो गया। लिखा है तुम्हारे कार्य ऐसे हों, भले कार्य ऐसे हों,
कि तुम्हारे कार्यों को देखकर तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, लोग उसकी बढ़ाई करें, उसकी महिमा करें। लोग वहां पर उसके पिता की बढ़ाई करने लगे। मेरे प्रियो, वो जानते थे ये किस जाति का है, वो जानते थे ये एक इब्रानी जाति का है, वो जानते थे ये एक यहूदी जाति का है, और जो जाति मिस्र में बड़ी निम्न जाति समझी जाती थी, लेकिन फिर भी वहां लोगों का कृपा पात्र बना। परमेश्वर ने उसे महान किया। और मेरे प्रियो, उस जेल का भी, वहां का जो जेलर था, उसके बाद में उसे पद मिला, जिसे सजा के लिए भेजा गया, वो वहां पर आशीष का कारण लोगों के लिए बन गया। और अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, उसे वहां से निकाल लिया और जेल से निकाल लिया। और जब वो वहां के राजा फिरौन के सामने पहुंचा, तो मेरे प्रियो, उसके द्वारा पूरे देश में आशीष आई। और वहां के लोग इस बात को कहने लगे, वहां का राजा इस बात को कहने लगा कि दानियल के अंदर जो है परमेश्वर का आत्मा वास करता है। दानियल के अंदर जो है परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और वहां ना केवल राजा के द्वारा, वरन पूरे मिस्र देश के द्वारा, मेरे प्रियो, यूसुफ ने परमेश्वर की महिमा कराई। किसने कराई? यूसुफ ने परमेश्वर की महिमा कराई। और मेरे प्रियो, वो सच्चे परमेश्वर को जानने पाए। और आज मेरे प्रियो, हमारे जीवन के द्वारा लोग सच्चे परमेश्वर को जानने पाए। हमारे जीवनों के द्वारा लोग परमेश्वर की बढ़ाई करें कि वाकई में ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, वाकई में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। और हमारी ज्योति से दूसरे लोग ज्योतिर्मय हो जाएं, दूसरे लोग ज्योतिर्मय हो जाएं। पता नहीं आज हम लोग ये कार्य कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा ये कार्य हमें करना चाहिए। हम, मेरे प्रियो, जब विचार करते हैं तो ये तो हमारे आचार व्यवहार के द्वारा, मेरे प्रियो, परमेश्वर के कार्य करना हो गया। और परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है, यदि आप इसके 14 पद को पढ़ें, 15 पद को पढ़ें। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं। और यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लोग दिया जलाकर क्या करते हैं? लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं। परंतु दीवट पर रखते हैं। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। आज की जनरेशन को मैं सोचता हूँ दीवट वगैरह को शायद ही समझ पाए। आज के समय में तो लगभग हर घर में बल्ब हैं, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन पुराने समय में ये बात कब की बात हो रही है? अब से लगभग 2020 या 22 साल पहले की बात, जब लाइट नहीं हुआ करती थी, जब दीवट हुआ करते थे, तेल के द्वारा उनको जलाया जाता था, इवन मिट्टी का तेल भी नहीं हुआ करता था। और आज भी मेरे प्रियो, मिट्टी का तेल गायब हो गया है। उस समय भी मिट्टी का तेल नहीं हुआ करता था। उस समय क्रूड ऑयल की पहचान ही नहीं हुई थी। ठीक है, तो लोग क्या करते थे? अपने घरों को रोशन करते थे। काहे के द्वारा? उन दियों के द्वारा। शाम के समय में नगरों को भी रोशन करते थे उन दियों के द्वारा, उन दीपकों के द्वारा। और घर में जब दीवट जलाया जाता था तो कहां रखा जाता था? नीचे रखा जाता था, ऊपर रखा जाता था, ताकि सबको प्रकाश पहुंचे। क्या पहुंचे? सबको प्रकाश मिले। ठीक है नहीं? और अंधकार दूर हो जाए। तो मेरे प्रियो, आज के समय में हम इस बात पर विचार करें। कई बार लोग क्या होते हैं? सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। क्या होते हैं? स्वयं आत्म संतुष्ट हो जाते हैं, स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं।
उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त कर लिया, उनके जीवन में प्रभु का कार्य होने लगा, उनके जीवन में प्रभु की अगुवाई होने लगी, है ना। अब वो जब प्रभु के साथ में बैठते हैं, समय बिताते हैं, उन्हें बड़ी आनंद की अनुभूति होती है, बहुत आनंद प्राप्त होता है, उनकी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं जब वो आशीषों को देखते हैं, जब अपने पुराने जीवन को देखते हैं और कहते हैं कि प्रभु तूने मेरे जीवन में बड़ा अद्भुत कार्य किया, प्रभु तूने मुझे संभाला है, मुझे उस गुनाह से बचा कर रखा, मेरे ऊपर वो बीमारी आ गई थी, मुझे उस बीमारी से छुटकारा दिया, मेरे अंदर वो गलत आदतें थी, तूने उन गलत आदतों से मुझे बचा लिया, मेरा पति या मेरी पत्नी बीमार थी, मैंने प्रार्थना करी और तूने सुन ली, उत्तर दे दिया। और प्रभु मैं जब भी प्रार्थना करने बैठती हूँ, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई, तेरे पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मुझे मिलता है और मैं बड़ा आनंदित होती हूँ। प्रभु मैं तेरे भवन में आती हूँ और मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। जब यहाँ पर प्रेजेंट वर्शिप होती है, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि प्रभु तूने कितना अद्भुत कार्य किया है, प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, कितने अद्भुत कार्य तूने किए हैं, तूने मेरे लिए अपना लहू बहा दिया है, मुझे अपने लहू से खरीद लिया है। और हम बहुत भावुक हो जाते हैं और घंटों हम प्रार्थना करने में लगा देते हैं, प्रेजेंट वर्शिप करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, वचन पढ़ते हैं, वचन को स्मरण करते हैं, याद करते हैं वचन को। और अगर यही तक हम सीमित हैं, हमने अपने आप को संतुष्ट कर लिया है, अर्थात दिया कहां रख दिया है? पैमाने के नीचे, पैमाने के नीचे रख दिया है। और मेरे प्रियो, उस दिए के द्वारा केवल वहीं पर जहां पर हम बैठे हुए हैं, वहीं पर रोशनी हो रही है। और आप जानते हैं इस बात को कि मेरे प्रियो, जब आपने पिछले रविवार में इस बात को विचार किया था और आपने सामरी स्त्री के बारे में विचार किया था, जब उसने जीवन का जल प्राप्त किया, जब उसने जीवन का जल प्राप्त किया तो वो संतुष्ट होकर बैठ गई थी क्या? अब तो मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास जीवन है, और जिसके पास मसीह नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। अब तो मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है, अब तो मैं अपनी कोठरी में बैठकर आराम से रहूंगी, आराम से गीत गाऊंगी, आराम से प्रभु में चलूंगी फिरूंगी। क्या किया था उसने? वो सीधे रुकी नहीं, गांव में चली गई और गांव में जाकर अपने आस पड़ोसियों को, पूरे गांव वालों को लेकर आ गई कि उद्धारकर्ता मिल गया है, मसीह मिल गया है, मोक्षदाता मिल गया है, मैंने जीवन का जल प्राप्त कर लिया है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया है, मेरी भूख मेरी प्यास मिट गई है, मैं आत्मिक रूप से संतुष्ट हो गई हूं। तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी उस जीवन के जल को प्राप्त कर लो। और मेरे प्रियो, ऐसा ही हम और लोगों के जीवन में भी देखते हैं। एक व्यक्ति गीत गाता है जिसने प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त कर लिया, उस जीवन के जल को प्राप्त कर लिया, उस ज्योति को प्राप्त कर लिया। वो कहता है वो छल के मेरी आत्मा में छल के मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या ना समझे, मैं कैसे चुप रहूं? वो छल के दिन और रात, ठीक है, तो वो चुप रह ही नहीं सकते। तो अगर हम अपने आप में संतुष्ट हैं तो आप इस बात को समझ लीजिए कि हम सोच रहे हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, लेकिन फिर भी जीवन नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से क्या कहा था? विचार करें जरा, क्या कहा था? तो प्रभु यीशु मसीह ने और आगे कहा था, क्या कहा था? यदि तुम जानते
यदि तू इसमें से पिएगी तो तेरे अंदर से क्या फूट निकलेंगे? जीवन के जल के सोते सोते फूट निकलेंगे, है ना। और अर्नस्ट मन ने गीत गाया, बहता दरिया यीशु मेरा आज मत डूब जा, मन की कड़वाहट मिटा, बहता दरिया यीशु मेरा बहता दरिया। तो प्रभु यीशु मसीह बहता दरिया है, और अगर रुक गया प्रभु यीशु मसीह, मुझ तक ही रुक गया, तो मेरे प्रियो समझ लीजिए, आप साइंस में पढ़ते हैं कि बहता हुआ जल जो होता है वो साफ होता है। आप साइंस में ये पढ़ते हैं अगर जल ठहर गया तो जल में दुर्गंध आ जाती है, वो जल खराब हो जाता है। तो इसका मतलब जीवन हमारे पास नहीं है अगर प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगियों से दूसरों तक नहीं पहुंच रहा है, दूसरे प्रभु यीशु मसीह के शिष्य नहीं बन रहे, प्रभु का राज्य नहीं फैल पा रहा है मेरे भाई। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम प्रभु के राज्य को फैलाएं। ये बड़ा जरूरी है कि हम अगर हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हम प्रभु की ज्योति बन गए हैं, तो मेरे प्रियो दूसरों के जीवन को प्रकाशित करें, दूसरों के जीवन को प्रकाशित करें। प्रभु यही चाहता है, और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसके पास मसीह है उसके पास जीवन है, जिसके पास मसीह नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। और मसीह कब है? जब मसीह आशीष के रूप में लोगों के जीवन तक पहुंच रहा है। तो अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, मेरे प्रियो, ना केवल अपने व्यवहार के द्वारा वरन अपनी वाणी के द्वारा, सुसमाचार प्रचार के द्वारा भी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है, प्रभु का शिष्य बनाना है। कभी भी किसी को ईसाई मत बनाओ, समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि जीवन लोगों का पाप में जो है, बुराई में जो है, गलत आदतों में जो है, वो जीवन बढ़िया हो जाए, ज्योति बन जाए, जीवन बेहतर बन जाए, और वो प्रभु में नई सृष्टि बन जाए, परमेश्वर की संतान बन जाए। ऐसे प्रभु के वाहक बनो कि लोग प्रभु की संतान बन जाएं। प्रभु सबको आशीष दे और अपने अनुग्रह से परिपूर्ण